डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। चलिए, आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं और ये आपका आज का टॉपिक है इस वीडियो में, जो पीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ से संबंधित आज का हम लोगों का वीडियो है। और बार बार आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि एक अलग से दोबारा से नया और जो डाटा आप लोगों ने प्रोवाइड कराया उस आधार पर हम लोग आज फिर कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। और इस आज की वीडियो में हम लोग कट ऑफ जो भी चर्चा करेंगे वो आपका 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 यानी सभी वर्गों से संबंधित आज का कट ऑफ है। ये जो आपका डाटा है जो आपने हमको प्रोवाइड किया है कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और कई लोग पर्सनल भी भेजे हैं, और जो मेरे जानकारी में वो लोग अपना विभिन्न विषयों में वो अपने सोर्स से भी जो लोग बता रहे हैं उसके आधार पर तैयार किया गया। और बिल्कुल आप जो भी भविष्य में कट ऑफ आएगा देखिएगा उससे 1 प्लस माइनस ये 1 से 2 क्वेश्चन का 2 प्रश्नों का ही अंतर रहेगा, या 1 से 2 या 3 मार्क्स का, वो ज्यादा वेरी नहीं करेगा। ठीक, एकदम बॉर्डर पे ही हम लोगों का जो एजुकेशन है उसके आधार पे बॉर्डर पे रहेंगे, ज्यादा वेरी नहीं करेगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य आप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी जो आपका वर्ग 1 से 5 है उसका हम लोग आज का कट ऑफ देखेंगे, किस वर्ग में कितनी कट ऑफ जा रही है। ठीक, तो ये आपका टीआरई 3 का कट ऑफ है। ठीक, तो 1 to 5 में पेपर आपका ठीक ठाक था। कट ऑफ इतना हाई जाने का मतलब यही है कि एक तो कैंडिडेट ज्यादा और कैंडिडेट भी ज्यादा है, और थोड़ा सा पेपर भी इजी हम कहेंगे, बाकी लोग बता रहे हैं इजी, और इजी था भी। दिक्कत आपको किसी विषय में दिक्कत हो रही है तो आपको जीएस के सेक्शन में दिक्कत हो रही है। बाकी आप अपने विषय में सब लोग माहिर हैं, लेकिन जो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन भी होगा तो केवल जीएस की वजह से होगा, सब्जेक्ट के माध्यम से नहीं होगा, इवन 9, 10 तक। ठीक, तो कैटेगरी जो है आपकी जनरल यानी अनरिजर्व में मेल की 90 से 93 और फीमेल की 80 से 82। वहीं ईडब्ल्यूएस में 88 से 84 देखिए, और 74 से 76 आपका फीमेल में। बीसी जो मेल है उसमें 82 से 86, 75 से 78। ठीक, बाकी ईबीसी जो है उसमें 73 से 76 और 69 से 72 फीमेल में आपकी नियर अबाउट कट ऑफ जा सकती है। एससी का देखिए 53 से 57 नंबर और 48 से 52 नंबर ये हो सकता है फीमेल में प्राइमरी में। एससी में ये लगभग 50 भी हो सकता है, 50 के नियर अबाउट हो सकता है। एसटी में 54 से 56। एसटी का इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाने की संख्या है, इसलिए कि सीटें कम है और अभ्यर्थी थोड़े से ज्यादा है। और 50 51 जो भी देखिए आपका मुकाबला होगा अनरिजर्व्ड और बीसी वाले में कड़ा मुकाबला है। अनरिजर्व्ड के इस वजह से मेरिट हाई चली जा रही है क्योंकि अदर स्टेट के लोग हैं वो आ जा रहे हैं और वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन खैर खुली प्रतियोगिता है, आपको इस पर ज्यादा विचार नहीं करना है। चलिए, ये तो था आपका प्राइमरी का कट ऑफ, आप देख लीजिए। चलिए, और आप अभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना है, और रिजल्ट होने के बाद, सक्सेस होने के बाद भी आप कमेंट में जब अवश्य कमेंट कीजिए कि कितना था और कितने पे आपका सिलेक्शन हुआ। अब जरा देखिए 6 to 8 जो एसएसटी का 6 to 8 एसएसटी का जो कट ऑफ है नियर अबाउट कितना जाने वाला है। तो अनरिजर्व 85 से 87 है मेल में, जो सोशल साइंस है वर्ग 6 से 8 में, वर्ग 6 से 8 सामाजिक विज्ञान में आपकी कैटेगरी जो अनरिजर्व या जनरल है मेल में 85 से 87 नंबर जाने की संभावना है। सब्जेक्ट ठीक है, सब्जेक्ट तो बहुत इकोनॉमिक की एवरेज था, अब वो थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा सा अब वो कह सकते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी मेरिट है, जो आपका जीएस का खेल है वही बिगाड़ दे रहा है, जो सामान्य अध्ययन कई लोग उसमें गड़बड़ा जा रहे हैं, विषय में अच्छा करें लेकिन जीएस में गड़बड़ कर दे रहे हैं। ठीक, तो ये था आपका अनरिजर्व 85 से 87 और फीमेल में 73 से 75। ईडब्ल्यूएस मेल 78 से 82 और 69 से 73 आपका फीमेल में। बीसी यानी बैकवर्ड में 80 से 84 नंबर
और 70 से 73 के आसपास फीमेल में बीसी कैटेगरी। ईबीसी में 80 से 82 और 65 से 70, और एससी में 70 से 71 और 55 से 60, एसटी में 69 72 और 55 से 60 फीमेल में। ठीक, अब आइए हम लोग क्लास 9 10th में देखते हैं सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस, वर्ग 9 से 10 सामाजिक विज्ञान जो कि आप टीजीटी सोशल साइंस बोलते हैं उसमें। तो इसमें भी वही है, लगभग आपका 84 के आसपास। ये जो 79 यानी 80 से जो 84 है या 85 है, आप इसको मतलब कि हो सकता है 75 प्लस हो, प्लस माइनस यहाँ भी मेरिट आ सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं जो जीएस का सेक्शन है वो सबसे मतलब कि सबके लिए थोड़ा सा दिक्कत किया उसने, थोड़ा सा आपको परेशानी में डाला है जीएस का सेक्शन। सबको, सब लोग अपने विषय में तो पारंगत हैं, सब विषय पढ़ा। ठीक, तो अब मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं लेकिन आपका मैथ वीक है, तो इस वजह से मैथ में दिक्कत हो जाए तो सबके साथ हो, केवल एक दो लोगों के साथ नहीं, सबके साथ। नहीं तो ये अगर जीएस नहीं होता तो मिनट तो आपकी 100 के आसपास जाती, जान लीजिए। तो जनरल यानी अनरिजर्व 79 से 84 और 75 से 80 फीमेल में। ईडब्ल्यूएस मेल 70 से 75 कह सकते हैं और 65 से 70 फीमेल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बीसी में 75 से 80 और 68 से 70 फीमेल में बीसी में, और 70 74 आपका ईबीसी और 60 65 आपका ईबीसी फीमेल। एससी में 65 से 70 कह सकते हैं और 60 से 65 आपका एससी फीमेल। एसटी में 61 से 66 और 58 से 62 फीमेल में। ये जान लीजिए जो आपका सामाजिक विज्ञान के पेपर हैं, चारों पेपर आसान थे। मतलब कि आपको, मैं मानता हूं कि आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो मतलब कि अभी वो एवरेज ही क्वेश्चंस हैं। जितनी कंपटीशन है, जिस आधार पर बीपीएससी 5 ऑप्शंस वाले प्रश्न तैयार करता है, इसमें डिफिकल्टी लेवल डाउन किया उसने विषय में, खासकर टियर 3 में। इस वजह से थोड़ा सा आपका कट ऑफ हो सकता है कि हाई भी जा सकता है और नियर अबाउट इसी के आसपास रहेगा। और मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं पूरा विश्वास है जितना भी हम लोग कट ऑफ तैयार किए हैं, जो आपने डाटा प्रोवाइड किया है, जो हम लोगों के जो छात्र संपर्क में उन्होंने जो अपना डाटा दिया, कई लोग बताए पेपर टफ था, लेकिन टफ होने के बावजूद भी इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है? कट ऑफ इसलिए जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान का विषय है और इसमें लोग रटने वाली प्रवृत्ति बहुत ज्यादा लोग होते हैं, तो रट लेते हैं, एक एक चीज रट लेते हैं, इस वजह से हाई चली जाती है। और कैंडिडेट भी ज्यादा है, सीटें कम है। इसमें क्या होता है, अमूमन बहुत ज्यादा कैंडिडेट हैं इसमें, वर्ग 11-12 की अपेक्षा सब लोग यूजी करते हैं, अमूमन बहुत लोग कम। ये 6 to 8 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक नियर अबाउट कट ऑफ है, जो हमने हम लोगों ने इसको तैयार किया है और हम लोगों के अनुसार ये कट ऑफ है। हो सकता है दाएं बाएं थोड़ा सा 1-2 नंबर ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन नियर अबाउट यही आपका कट ऑफ रहेगा, आप देख लीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं आपका, हाँ, वर्ग जो 11-12 है, यानी जो पीजीटी के पेपर्स हैं, और वर्ग 11-12 के लिए जो कट ऑफ देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। ठीक, तो हिस्ट्री 11-12 में ये आपका अनरिजर्व हिस्ट्री का पेपर जितना TI2 में टफ था, उतना ही इस बार लगभग ठीक ठाक रहा है। लेवल तो उतना नहीं था, लेकिन इस बार ठीक ठाक रहा। और कट ऑफ इतनी हाई जाने की वजह ये भी है कि थोड़ा सा इसमें कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक, कैंडिडेट ज़्यादा है इस वजह से। तो ये आपका कट ऑफ है पीजीटी हिस्ट्री वर्ग 11-12 इतिहास के लिए बीपीएससी टियर 3 जो एग्जाम हुआ है उसका, तो आप देख लीजिए। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हिस्ट्री में देखिए कि सबसे लोग जाएगा यहाँ SC ST का, हो सकता है इस बार 39 तक ना पहुंच जाए, SC ST मेल फीमेल दोनों में क्योंकि ये तो कैटेगरी में है और अधिकतर जिसमें अदर स्टेट वाले लोग आएंगे नहीं, तो ये इसका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। बाकी अनरिजर्व का जा सकता है, मेल फीमेल का अनरिजर्व का लोग थोड़ा सा कट ऑफ हर विषय में बढ़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले लोग हैं और उन लोग को बेहतर संसाधन और लगातार उस प्रक्रिया में गुजरे हैं, और उनके पास इसमें कोई दो राय नहीं कि अदर स्टेट वालों के पास आपसे बेहतर संसाधन है। हो सकता है कि संसाधन बेहतर मिलने की वजह से तैयारी भी बेहतर होती है, इस वजह से कट ऑफ भी जा सकती है। ठीक, आगे है अब आपका हिंदी का, हिंदी जो वर्ग
11 से 12 हिंदी के लिए। ठीक, मेल फीमेल अनरिजर्व में 80 से 82 और फीमेल में 75 से 80। ईडब्ल्यूएस में 74 से 76 जा सकता है और फीमेल ईडब्ल्यूएस में 73 से 75। बीसी 75 से 80 और 74 से 79। क्योंकि पीजीटी हिंदी का पेपर आसान था, बहुत ज्यादा इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक, ये कह सकते हैं कि पेपर आपका तथ्यात्मक था, फैक्चुअल था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तथ्य पर आधारित थे। और याद रखिए, तथ्य पर जो आधारित प्रश्न रहते हैं उनका कट ऑफ हाई जाना स्वाभाविक है। एक कैटेगरी में फिर इसकी जो है कट ऑफ डाउन हो जा रही है, कारण है उसका, और ये आप मिला लीजिए। नेक्स्ट देखिए जरा, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का भी वही हाल है, जो 11th-12th में कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके कट ऑफ आपका इस प्रकार है। इसका पेपर भी आसान था, वैसे कंप्यूटर साइंस वाले मैथमेटिक्स उनका ज्यादा होता है, तो स्वाभाविक है कि 85 से 90 मेल में जा सकता है, फीमेल में 75 से 80 आ सकता है। 10 नंबर का अंतर हो सकता है मेल फीमेल में। ठीक, और ये मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो डाटा हम लोग आपको शो कर रहे हैं, जो आपने अवेलेबल कराया है और अपने दोस्तों के माध्यम से आपने अपना बताया, अपने दोस्तों के माध्यम से बताया, और हम लोग के जो रिसोर्स हैं उस आधार पर तैयार किया गया है। ठीक, आप इसी को न माने, जितना है उसमें प्लस माइनस आप लेके चलें। ठीक, कम से कम 2 से 3 नंबर, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन नियर अबाउट सभी का इसी के आसपास है। ठीक, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, तो ये आप मैच कर लीजिए। और सबसे जरूरी है अपने विषय 11-12 पॉलिटिकल साइंस, यानी जो राजनीति विज्ञान वर्ग 11 से 12 में जो आपका पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीति विज्ञान है, उसका कट ऑफ आप लोग बार बार कह रहे हैं कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए, पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। ठीक, एग्जैक्टली हम लोग तब भी अपने उस बात पे कायम थे और अभी भी उसी बात पे हम लोग कायम हैं कि कितना कट ऑफ जा रहा है। इसमें हम लोग कोई संशोधन नहीं करें, जो लोग भी डाटा बता रहे हैं वो जो आपने बताया उसी आधार पर। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ ज्यादा अंतर नहीं जाएगा, हो सकता है कि इससे कि तो नियर अबाउट वही रहे, नहीं तो उसे 1 नंबर या 2 नंबर डाउन हो सकता है। कारण यह है इसमें कैंडिडेट बहुत कम है, कैंडिडेटों की यानी जो अभ्यर्थियों की संख्या है इसमें बाकी अन्य विषयों से अपेक्षाकृत कम है। और इसमें जो कंपटीशन लेवल है, जो हम लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं एक सीट पे, मतलब कि एक सीट पे लगभग 2 हम कह सकते हैं, 3 नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस बार बहुत से लोगों ने एग्जाम छोड़ा भी है और कई लोगों कई जगह उनका मतलब कि एग्जाम किसी कारणवश छोड़ दिया, कई जगह सिलेक्शन हो गया या जानबूझ के लोग एग्जाम नहीं दे रहे हैं। तो आप 1-3 नहीं कह सकते, 1-2 कह सकते हैं, सीटें पर्याप्त हैं। तो इसमें कंपटीशन थोड़ा सा हम कहेंगे लो है पिछली बार की तरह। ठीक, देखिए जिसका नहीं होना होगा वो नहीं होगा, मेरिट कितना भी लो चली जाए। तो याद रखिएगा कि कट ऑफ जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 11-12 के लिए है, अनरिजर्व जनरल में मेल के लिए 63 से 65, पिछली बार 63 तक गया था। ठीक, इस बार 63 भी जा सकता है, 62 भी जा सकता है, ज्यादा ज्यादा 65 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, जनरल में 65 से ऊपर जा ही नहीं सकता, जान लीजिए। 54 से 58 फीमेल में, ईडब्ल्यूएस मेल 49 से 52 और फीमेल में यही सेम रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल में मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है। बीसी में 55 से 58 और 40 से 45 हो सकता है। ईबीसी में 40 से 45 मेल और 40 से 45 सेम आपका मेल फीमेल में रहेगा। ठीक, पिछली बार भी ईबीसी एससी एसटी सभी का जो मेल फीमेल का एक ही कट ऑफ था 39। इस बार हम लोगों ने खासकर कैटेगरी में थोड़ा सा 1 नंबर इसलिए हम लोगों ने कट ऑफ से ऊपर बढ़ाया है, सीटें थोड़ी सी उसमें कम है, कैंडिडेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये इस बार भी कहीं 39 नंबर पे ही ना रुक जाए, मिनिमम पे ना रुक जाए, हो सकता है। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहिए और बार बार आप परेशान हो रहे हैं कट ऑफ के लेकर। मैं मानता हूं कि ये होता है, ये सिचुएशन है, ये साइकोलॉजी है, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक कारण है कि भाई आपका एग्जाम रुका है, एक तो एमआर अपलोड नहीं हो रहा, फिर आंसर की अपलोड नहीं हो रही है, प्रोविजनल, फिर फाइनल नहीं, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। आप इतना लंबा समय उसमें लगे हैं, बार बार इंतजार कर, बार बार खोज रहे हैं, तो ये चीजें हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पॉजिटिव रहिए, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाइए। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव ही होगा। मैं बार बार
शुरू से लेकर अब तक कहता आ रहा हूँ। पेपर आपका काम था पेपर देना, जो आपने कर्म किया वो अपने कर्म कर दिया, ठीक। अब रिजल्ट के इंतजार की ज्यादा दाएं बाएं सोचने की जरूरत नहीं, बेना वजह आप अपना दिमाग खराब करेंगे और परेशान होंगे, तमाम तरह के मानसिक तनाव होंगे, तमाम तरह की बीमारी होंगी। आप काम कीजिए तो फिर टीआरई 4 में लग जाइए, आप टीआरई 4 में लग जाइए, ठीक। अभी आपका बीईटी का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी लग सकते हैं आप। तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, दृढ़ अपने आप को मजबूत रखिए, इन सब चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कहूँगा होता है, प्रेशर होता है, लेकिन इतना नहीं झेलना जितना आप लोग झेल रहे हैं, ठीक। चलिए, ये था आपका कट ऑफ, जो कि विभिन्न विषयों में हमने कट ऑफ बताया। ये डाटा जो आपने हम लोग प्रोवाइड कराया उसी आधार पर है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो भी फाइनल कट ऑफ आएगा उसी के नियर अबाउट आसपास ही रहेगा, मैं भी बता दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, चलते चलते रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि चैनल को मेरे साथी जरूर सब्सक्राइब करें, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।